अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए, भयभीत होकर के नहीं, डर करके नहीं, अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने। और जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है मृत्यु। जिस दिन इस शरीर को क्या करते हैं, ठंडियों में ऊनी कपड़ों से सुरक्षित रखते हैं, गर्मियों में पंखे से, कूलर से इस शरीर को सुरक्षित रखते हैं, बरसात में बचाते हैं, नाना प्रकार के समय समय पर फ्रूट्स आदि खा करके शरीर की इस शरीर को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं। वही एक दिन ये शरीर भी छूट जाता है, साथ छोड़ देता है। और उस शरीर से जब जीव आत्मा निकलती है, सबसे बड़ी पीड़ा, सहस्त्रों बिच्छुओं के डंक मारने की पीड़ा होती मृत्यु के समय। सहस्त्रों डंक बिच्छुओं के, एक बिच्छू किसी को यदि डंक मार ले तो व्यक्ति क्या करता है, रोता है, पूरे शरीर में आग से लग जाती है। और सहस्त्रों बिच्छुओं के डंक मारने की पीड़ा उस व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। और जब जीव आत्मा इस शरीर से निकलती है तो उसको 99,000 योजन जर्नी करनी पड़ती, 99,000 योजन उसको सफर तय करना पड़ता है। बहुत बड़ी पीड़ा है मृत्यु की। किसी किसी का तो मल विसर्जन हो जाता है, किसी के तो आंख के पर्दे फट जाते हैं, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अब तो उसका नाम ब्रेन हेमरेज कर दिया है। पहले लोग नहीं जानते, कहते दिमाग की नस फट गई थी। क्या कहते थे, दिमाग की। उस समय इतना ब्लड प्रेशर हाई होता है, इतना ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसका सांस अंदर चलता रहता, चलते 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 150 गया, 150 से 250, 250, 200 से जब 225, जब 220 पर ब्लड प्रेशर पहुंचता है तो खतरे की घंटी बोलो ना। जब 220 ऊपर गया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, बस खत्म हो गई कहानी। मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा। जिस मकान को बनाते बनाते जीवन बीत जाता है, जिस परिवार को संजोते संजोते उसका जीवन बीत जाता है, एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाता। मृत्यु सबसे जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती। इसलिए दिन सुधारो, घंटा सुधरेगा, घंटा सुधारोगे दिन सुधरेगा, दिन सुधारो सप्ताह सुधरेगा, सप्ताह सुधारो पक्ष 15 दिन सुधरेंगे, 15 दिन सुधारो महीना सुधरेगा, महीना सुधारो साल सुधरेगा, साल सुधारो जीवन सुधरेगा, जीवन सुधारो जन्म सुधरेगा, जन्म सुधारो मरण सुधरेगा, और जन्म मरण सुधर गया तो लोक परलोक दोनों सुधर गए। इसलिए हर श्वास में इन हाथों से किसी का अपराध न होने पाए, इस वाणी से गोविंद का नाम जपो, कानों से भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करो। लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, दुनिया के काम करते रहो, रात दिन दुनिया के काम में व्यस्त रहो, हाथों से काम करते जाओ, वाणी से भगवान का सुमरण, वाणी से भगवान का नाम जप करते जाओ। तुम्हारे जीवन में इतना समय है, बहुत समय है। 1 मिनट में 18 श्वास होते हैं, नॉर्मल श्वास 1 मिनट में 18 श्वास होते हैं, और एक दिन में 21,600 श्वास होते हैं। जिस व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है उसके 97 करोड़ कुल श्वास होते हैं। ये आयुर्वेद का तथ्य है। नियमित आराम से स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, उसके जो श्वास होंगे गिन लेना, प्रैक्टिकल करके बिल्कुल 18 श्वास 1 मिनट में 18 श्वास। अब जो आप यहाँ आंखों की पलके मारते हैं, ऐसे करते, इसको निमी कहते हैं। पुराणों में इसको कहा गया निमी, पल विपल। ये जो ज्योतिष का है, ये पलकों के द्वारा, निमी के द्वारा, इसी के द्वारा पूरा जो है आपके 100 साल में क्या होगा, पंचांग के रचयिता उसका सब कुछ बता देंगे। और अब से 50 साल में कितने बज करके कितने मिनट पे सूर्य उदय होगा वो आज बता देंगे गणित करके। हमारा शरीर में बहुत सारी बातें हैं, जैसे नाक के स्वर्ग हैं, नाक का स्वर कभी दक्षिण चलता है, कभी वाम चलता है, कभी दाहिना स्वर चलता है, उससे श्वास आता है,
और बाएं से जाता है, कभी बाएं से जाता है तो दाएं से निकलता है। ये स्वर है। नॉर्मल बैठा हुआ व्यक्ति, आराम से बैठा हुआ, उसके 18 श्वास हैं। दौड़ने के श्वास अलग हैं, सीढ़ी चढ़ने का अलग है, लेटरिन के अंदर जाओ मल विसर्जन के श्वास अलग हैं, खाने के श्वास अलग हैं, मैथुन के श्वास अलग हैं, ये श्वास अलग। नॉर्मल श्वास 1 मिनट में 18 श्वास होते हैं। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल